ओम जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे कृष्णा में आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे हिंदू धर्म में व्रतों का अत्यधिक महत्व है, चाहे वह किसी भी ओकेज़न से संबंधित हो। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को व्रत सावित्री व्रत रखा जाता है। आज मैं वट सावित्री व्रत के विषय में आपको बताऊंगी। इस बार 19 मई को सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखेंगी। 18 मई की रात 9:42 पर अमावस्या तिथि लगेगी, जो कि 19 मई रात 9:22 तक रहेगी। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का पूजन और व्रत विशेष होता है। पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। व्रत के साथ ही महिलाएं इस दिन वट वृक्ष के नीचे पूजा के साथ कथा सुनती हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को व्रत सावित्री व्रत रखा जाता है। इस बार 19 मई को सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पूर्ण करेंगी। मान्यता है कि व्रत सावित्री व्रत से करवा चौथ के व्रत के बराबर फल मिलता है। इसमें पूजन कैसे करें, आइए हम जानते हैं। वट सावित्री व्रत पूजन के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुहागिन महिलाओं को स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। फिर वट वृक्ष यानी बरगद के नीचे बैठकर पूजा के साथ सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुननी चाहिए। इस दौरान श्रृंगार का सारा सामान, ऋतुफल और कच्चे सूत के धागे को वट वृक्ष के तने में बांधकर कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों का बयाना निकालकर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर पूजन के बाद घर के बड़ों को देना चाहिए और उसके पश्चात पूजन के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद भी जरूर लें। पूजा करने से पहले वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा वट वृक्ष की जड़ में पानी भी देना चाहिए। इसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुहागिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करने के साथ 16 श्रृंगार कर लें। अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो यह अत्यंत ही शुभ होगा। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर गाय के गोबर से सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बना लें। अगर गोबर उपलब्ध नहीं हो तो 2 सुपारी में कलावा लपेटकर सावित्री और माता पार्वती के प्रतीक के रूप में रख लें। इसके बाद चावल, हल्दी और पानी से मिक्स पेस्ट को हथेलियों में लगाकर 7 बार बरगद में छापा लगाएं। अब वट वृक्ष में जल अर्पित करें। फिर फल, फूल, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूज सहित अन्य फल अर्पित करें। फिर 14 आटे की पूड़ियाँ लें और हर एक पूड़ी में 2 भिगे हुए चने और आटा गुड़ के बने गुलगुले रख दें। इसे बरगद की जड़ में रख दें। फिर जल अर्पित कर दें और दीपक और धूप जला दें। फिर सफ़ेद सूत का धागा या फिर सफ़ेद नॉर्मल धागा, कलावा आदि लेकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांध दें। 5 से 7 या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा कर लें। उसके बाद बचा हुआ धागा वहीं पर छोड़ दें। इसके बाद हाथों में भिगोए हुए चना लेकर व्रत की कथा सुन लें। फिर इन चने को अर्पित कर दें। फिर सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में लगा लें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रत खोलने के लिए बरगद के वृक्ष की एक कोपल और 7 चने लेकर पानी के साथ निगल लें।
आइए अब मैं सुनाती हूँ आपको बट सावित्री व्रत की कथा, क्योंकि इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के बट सावित्री व्रत पड़ता है। आज सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इसके साथ ही बट वृक्ष से कामना करती हैं कि पति के साथ साथ संतान सुखी रहे। आज के दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत कथा सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। बट सावित्री व्रत कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इसकी वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में सावित्री ने स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद नारद ऋषि जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। उनकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगीं। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ हो गईं। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगीं। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगीं। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे ही जाना चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे चलती रहीं। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर की आंखें दे दीं, उनका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानें और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और कथा सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। ओम श्री हरि नारायण। ओम राधे राधे।